अपना नियम बनाया, मुसलमान अपना नियम बनाया, सिख अपना नियम बनाया और ईसाई अपना नियम बनाया। हिंदू का नियम है होली, दिवाली, छठ, चकचंदा, सावनी घड़ी, जितिया, करवा चौथ, तीज, कर्मा धर्मा, महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, सत्यनारायण व्रत कथा। अब मुसलमान अपना नियम बनाया ईद, बकरीद, शुभरात, तजिया। वो आपके एक भी नियम को नहीं माना है। मुसलमान आपके एक भी नियम को नहीं माना। आप पूरब घूमते हैं तो वो पश्चिम घूमता है। आप गाय के गोबर के पूजा करते हैं तो गाय काट के खाता है। आपके एक नियम को नहीं माना है। आपका ग्रंथ है रामायण, महाभारत, गीता, सुख सागर, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद। तो उसका ग्रंथ है कुरान, जब्बूर, इंजिल, तौरेत और हदीस। आपके ग्रंथ को भी नहीं माना। वो अपना नियम आपके यहाँ मरने के बाद तुरंत उस लाश को जलाते हैं, हल्का पहनते हैं, तिराती, सतनहान, नखबाल, श्राद्ध, सपिंडन करते हैं। अब मुसलमान उसके बाद अपना नियम लगाया, वो तुरंत जाके दफना दिया और कोई भाव भात नहीं, कुछ नहीं किया। और सिख का नियम उससे और अलग और ईसाई का नियम उससे और अलग। हिंदू से किसी ने पूछा कि आपके भगवान क्या खाते हैं? कहा अरवा चावल, बतासा या तुलसी के पत्ता। कहा हिंदू के देवता के लिवरे खराब है, हिंदू के भगवान के लिवरे खराब है, ये बतासा खाता है, बतासा, अरवा चावल। मुसलमान से पूछा आपके अल्लाह क्या खाते हैं? तब मुर्गी, कबूतर, बकरी, भेड़ी, गाय, भैंस, ऊंट, दुम्मा खाता है। कहा वाह, आपके अल्लाह का लीवर मजबूत है, वो सब कुछ खाता है, पचाता है। लेकिन कहा मौलवी साहब आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। कहा कैसे? शुगर में चर्बी होता है ज़्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पास नहीं करता है। आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। ईसाई से पूछा आपके भगवान क्या खाते हैं? कहा हमारा तो गाय शुगर दोनों खाता है। वाह, आपके भगवान का लीवर मजबूत है, वो गाय शुगर दोनों का। ये सारा नियम किसने बनाया? और सांच किसका नियम है? किसके नियम से बैकुंठ होगा? किसके नियम से सतलोक होगा? किसके नियम से जन्नत होगा? किसके नियम से बेटा बेटी होगा? किसके नियम से पारा पारी होगा? किसके नियम से बाछा बाछी होगा? किसके नियम से खेती बाड़ी होगी? किसके नियम से बिजनेस व्यापार होगा? किसके नियम से नौकरी चाकरी मिलेगी? किसके नियम से पढ़ाई लिखाई होगा? कौन नियम सच्चा है? ये चारों में सच्चा नियम कौन है? कौन सतलोक जाएगा? कौन जन्नत में जाएगा? कौन बैकुंठ जाएगा? कौन स्वर्ग में जाएगा? किसके नियम को माना जाए? ये चारों नियम में गड़बड़ी है। सदगुरु कबीर ने कह दिया पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके जो भजे सो ही संत सुजान। कबीर ने चारों का विरोध किया और नहीं तो चारों का सपोर्ट किया। चारों में जो अच्छाई है उसका सपोर्ट सदगुरु कबीर करते हैं और चारों में जो बुराई है उसका खिलाफ करते हैं सदगुरु कबीर। उतना ही नहीं, ये तो चार नियम पूरे विश्व के अंदर मैंने बताया। एक हिंदू धर्म में नियम देखा जाए, रामानंदी का नियम अलग है, कबीरपंथी का नियम अलग है, आर्य समाज का नियम अलग है, गायत्री परिवार का नियम अलग है, आनंद मार्ग का नियम अलग है, जय गुरुदेव का नियम अलग है,
बाल जुगेश्वर का नियम अलग है, सतपाल जी का नियम अलग है, सदा फलदेव जी का नियम अलग है, आसाराम जी का नियम अलग है, भगवान रजनीश का नियम अलग है, बाबा हरदेव सिंह का नियम अलग है, आशुतोष जी महाराज का नियम अलग है, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नियम अलग है, राधा स्वामी का नियम अलग है, ओम शांति का नियम अलग है, राम रहीम सिंह का नियम अलग है, जैन का नियम अलग है, बौद्ध का नियम अलग है। अब इसमें से बताइए तो कौन नियम सही है? इस सारा नियम बनाया कौन? साहब कबीर ने कहा गुरु पशु, वेद पशु, नर पशु, तिरिया पशु संसार, कहे कबीर वे न पशु जाके विमल विचार। जितने लोग गुरु पशु हैं और गुरु के बात पर विश्वास करते गए और नियम पर नियम बनते चला गया। आज हरिंद्रानंद का भी चेला हो सकता है। ई भटियारा पंथ में भी लोग है, ई भी नियम लागू हो गया, जाग जाग महादेव। ये सारा नियम कौन बनाया? रामानंदी में वो तो छोड़ दीजिए, कबीरपंथी में 12 नियम, बचन वंश, वंश गादी। अभी मेरा कार्यक्रम था महाराष्ट्र में नागपुर। नागपुर जब मैं गया, नागपुर स्टेशन से 80 किलोमीटर के दूरी पर एक कलम्बा गांव है। वहाँ पर रघवा जाति के लोग निवास करते हैं। रघवा जाति, रघवा जाति का महाराष्ट्र में 42 गांव है और 42 गांव में एक घर भी सांकट नहीं है मांस मछली खाने। प्योर कबीरपंथी 42 गांव महाराष्ट्र में, और सारे लोग वंश गादी से जुड़े हैं। वो सारे लोग वंश गादी से जुड़े हैं। एक वचन वंश का नियम जरा कबीर पंथ का नियम देखा जाए। वचन वंश, वंश गादी, पारखी, भगताही, जागू साहेब, बुनियाद साहेब, दरिया साहेब, घीसा साहेब, पलटू साहेब, गरीब साहेब, तत्वा जीवा, सुरती गोपाल साहेब। कितना हुआ? इतना नियम कबीर पंथ में लगाया गया। रामानंदी में 4 नियम लगाया गया, निम्बकाचार्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य और माधवाचार्य। 4 दल हो गए रामानंदी में। अब बौद्ध धर्म में 2 दल हुए, हीनयान और महायान। जैन धर्म में 2 दल हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। किसका नियम सही है? किसके नियम से मुक्ति होगी? किसके नियम से मेरे जीवन में सुख शांति आएगा? विचार किया गया कहीं से? सोचा गया कि केवल गुरु के बात पर विश्वास किया गया। हम गुरु के बात पर विश्वास नहीं करेंगे, हम गुरु के बात पर विचार करेंगे। विचार में आया ठीक है, मेल खाया ठीक है, अरे तो बहुत गुरु हम देखेंगे। ऐसे गुरु के पीछे हम नहीं रह सकते हैं जो हमको पशु बना के रखे, अपने गरेरी बने, हमको भेड़ी बना के रखे। विश्वास करके, गुरु के बात पर विश्वास करके इतना मतपंथ और इतने नियम परिनियम चलाए गए। सबका नियम